पीएचपी के अंदर में सबसे ज़्यादा जो इश्यूज हो सकते हैं उसमें से एक ये है कि जब डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो उस डेटा का वैलिडेशन चेक करना, यानी वो डेटा वैलिड है कि नहीं है, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी गार्बेज वैल्यू इंसर्ट करके आपका फीचर एक्सेस कर सकता है। तो हम अपने जब भी पीएचपी में डेटा यूज़र से लें तो उसको वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के बहुत तरीके होते हैं। मैं आज जो तरीका बता रहा हूँ वो है वैलिडेशन का तरीका, रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग नोट पैड खोल लेते हैं, तो फिर बाद में प्रोजेक्ट में जाएंगे। इसको समझना है तो बहुत सिंपल है कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको कई नाम से बुलाया जाता है, जैसे रिग एक्सप्रेस, रिग एक्स, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन, छोटा नाम रेगुलर एक्सप्रेशन, आप आराम से समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसका ना कुछ मामला है कि ये हमेशा कैरेट के साइन से शुरू होगा, ठीक है। स्टार्ट विथ कैरेट। कैरेट का स्पेलिंग क्या होता है? नहीं, कैरेट CARIT, पता नहीं स्पेलिंग गलत हो रही है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। CRECRIET, कैरेट नहीं होता है ऐसा। अच्छा, एक काम करते हैं, सिंबल डाल देते हैं, ये खुद ही सर्च कर लेगा। कैरेट RET, ठीक है, कैरेट साइन। तो हमेशा जो रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा वो कैरेट साइन से शुरू होगा, और जो एंड होगा उसका वो डॉलर साइन से होगा। एंड विथ डॉलर साइन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। डॉलर साइन से क्या होगा, ख़त्म होगा, और कैरेट साइन से शुरू होगा। आगे और पीछे यानी स्ट्रिंग के फॉर्मेट को करने के लिए आप 2 बार स्लैश यूज़ करते हैं, यानी पैटर्न कुछ ऐसा है। ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन डालना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी पीएचपी के बारे में नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी लैंग्वेज में ये सपोर्ट करता है, सेम काम करता है। तो आपका वो स्लैश हो गया आगे पीछे, और बीच में स्टार्ट होता है कैरेट साइन और ख़त्म होता है डॉलर साइन से। तो इसको बोलते हैं हम लोग कैरेट साइन, और इसको कहते हैं डॉलर साइन। ये देख लीजिए आप। इसके बाद बीच में आप डाल सकते हैं 2-3 चीज़ें, ठीक है। तो किसको क्या कहते हैं, कैसे काम करता है, अगर आपने ये सब लगभग फंडामेंटल चीज़ें सीख ली तो शायद आपको कभी भी कोई भी पैटर्न बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आपको बताते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो पैटर्न होता है वो बड़ी ब्रैकेट से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बड़ी ब्रैकेट के अंदर आप जो भी डालते हैं वो आप यहाँ पर उसे कह सकते हैं, एक मिनट, उसे आप कह सकते हैं पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न बहुत सारा हो सकता है, ABCD ऐसा पैटर्न हो सकता है, ठीक है। ये ABCD को, इसमें से ना कोई कैरेक्टर होगा, A होगा, B होगा, C होगा, तो वैलिडेट कर देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको ABCD नहीं छोड़कर बाकी सब चाहिए, मतलब DEFGHIJ सब चाहिए, तो आप यहाँ पे कैरेट का साइन लगा दीजिएगा, जिसका मतलब नॉट हो जाएगा। देख रहे हैं आप? तो नॉट बिटवीन, नॉट दैट कैरेक्टर, ठीक है। अब पता ये चला कि अगर मैंने यहाँ पे आगे एक कैरेट का साइन लगा दिया, बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला कैरेट साइन अलग है, जो स्टार्ट कर रहा है वो कैरेट साइन अलग है, तो हम लोग जब ABC लिख दिया, इसका मतलब ABC को छोड़कर बाकी सब। तो अगर हम मान लो डेटा ले रहे हैं और हम कॉन्टेक्ट नंबर ले रहे हैं, तो उसमें ये कह सकते हैं A to Z नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। बट हमको A to Z नहीं चाहिए बोलकर सिर्फ नंबर नहीं मिलेगा, फिर हमको स्पेशल कैरेक्टर मिल जाएगा, @ सब डाल सकता है। तो ये हो गया इसका रिवर्स फॉर्म। मतलब बेसिकली पहला वाला हो गया कि वही कैरेक्टर चाहिए, दैट कैरेक्टर, ठीक है, और नीचे वाला नॉट दैट कैरेक्टर, तो उल्टा है, रिवर्स फॉर्म है इसका। अब इसी तरीके से हमको पता नहीं है कि ABC ही नहीं, हमको A to Z नहीं चाहिए, तो A to Z, तो ये हो गया अलाउ ओनली A to Z, लोअर केस में, लोअर केस में अलाउ करेगा। अगर मैं A कैपिटल और Z कैपिटल ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब हुआ अलाउ
ओनली कैपिटल ए टू कैपिटल जेड अपर केस वाला, मतलब कैपिटल वाला। अगर आपको दोनों अलाउ करना है तो दो तरीके आपके पास, देखिएगा ध्यान से। आप ए टू जेड लिखेंगे, फिर ए टू जेड लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। अलाउ बोथ, बोथ मतलब लोअर केस और लोअर एंड अपर, ठीक है। लेकिन इसका एक सिंपल पैटर्न भी है, कैपिटल ए से शुरू करो, स्मॉल जेड पे ख़त्म कर दो। कैपिटल ए से शुरू किया, स्मॉल जेड पे ख़त्म किया, सब आ गया, तो अलाउ बोथ, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं। अब देखो इसमें जैसे हमको डिजिट में चाहिए तो हम 1 2 3, इसका मतलब हुआ 1 2 3 होना ही चाहिए, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इसका मतलब ये हुआ। अब है ना, ये अलाउ ओनली 1 और 2 और 3। अब इसमें उल्टा चाहिए रिवर्स फॉर्म, तो उसके लिए नॉट लगा सकते हो, तुमको पता ही है। अब 0 to 5 लिख दिए, सपोज दैट 0 to 5, तो 0 से लेकर 5 के बीच में जो भी नंबर होता है सब अलाउ होगा, ठीक है। अगर तुमने लिख दिया ऐसे करें 0 to 9, तो लगभग सारा नंबर अलाउ हो गया, ठीक है। यानी 0 से 9 से ज़्यादा डिजिट तो होता नहीं है। तो ये इस तरह से पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम लोग पैटर्न, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा वो होता है कि मेटा कैरेक्टर भी अवेलेबल हो सकता है, बैकस्लैश एन अलाउ है कि नहीं, बैकस्लैश डी अलाउ है कि नहीं, वो भी इसमें डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आता है पैटर्न के बाद, ओ सॉरी इसको मिटा क्यों देते हैं, इसके बाद पैटर्न के अलावा आता है QUANTIFIER, क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होता है बेसिकली, क्वांटिफायर्स क्या होता है बेसिकली वैसा 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 चीज़ जिसको गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। ये पैटर्न कितनी बार रिपीट करेगा, एक बार करेगा, 10 बार करेगा, तो क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मान लो कोई भी n नंबर ऑफ पैटर्न अगर आप उसमें प्लस लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैच करेगा एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन एटलीस्ट वंस, कम से कम वंस या 1n, ठीक है बेसिकली। तो क्या पता चला, अगर आपने पैटर्न के बगल में प्लस का साइन लगाया है तो कम से कम एक बार मैच होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कई बार कर सकते हैं, ठीक है। तो एक से कम नहीं हो सकता, मतलब एक तो होगा ही, ठीक है। ये हो गया। दूसरा ये कि अगर आपने यहाँ पे n मतलब यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न के बगल में अगर आपने स्टार का साइन लगा दिया, एस्ट्रिक का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब हुआ कि ये 0 और मोर का कहानी है। इसका मतलब है नहीं भी होगा तो भी चलेगा और है तो भी चलेगा। तो ये प्लस लगाया हम लोग क्यों था लास्ट पैटर्न में, ये समझ में आ रहा है। एटलीस्ट एक बार पैटर्न मैच होना चाहिए और एक से ज़्यादा भी बार हो सकता है, यानी एक कैरेक्टर का भी नाम डालते तो हो जाता और एक कैरेक्टर से ज़्यादा जब भी डाले तो भी हो गया। नंबर के केस में हम लोग ऐसा नहीं, प्लस नहीं लगाए थे, वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 10 लिखे थे, वो अलग केस है, उसको छोड़ दो। तो अगर यहाँ पे अभी हम लोग प्लस डॉलर था, डॉलर लास्ट में इंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ प्लस, हाँ, तो वो प्लस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं लिखे थे हम लोग, हाँ नेम के लिए लिखे थे। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक बार एक कैरेक्टर डाल सकते हैं, एक कैरेक्टर से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे स्टार लगा दिया, जिसका मतलब हुआ कि नहीं भी होगा तो भी वैलिडेट और एक से ज़्यादा होगा तो भी वैलिडेट। तो ये यहाँ पे मामला हो गया। अब इसके अलावा ना हम लोग को क्वेश्चन मार्क भी अवेलेबल होता है, ये सब क्वांटिफायर्स है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, 0 होगा या तो नहीं होगा और 1 होगा, एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने वहाँ प्लस की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया होता तो इसका मतलब एक कैरेक्टर डाल सकते थे या तो ब्लैंक भी छोड़ सकते थे, लेकिन पूरा नाम लिखने जाते तो एरर आया था। मैं दिखाऊंगा करके आपको, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद जो है आपको मन कर रहा है नहीं हमको 3 डेटा चाहिए, एक पहला वाला क्या हो गया कि कम से कम 1 होना चाहिए, दूसरा वाला क्या हो गया 0 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और तीसरा वाला क्या हुआ, तीसरा वाला 0 या 1 होना चाहिए। लेकिन अगर आपने कर्ली ब्रैकेट बगल में डाल के उसमें 3 लिख दिया तो इसका मतलब हुआ ओनली 3 अलाउड। अब उस पैटर्न में 3 अलाउड होगा, 3 से कम नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं। अगर तुमने उसके बाद n के बगल में 3,5 लिख दिया तो इसका मतलब हुआ 3 to 5 अलाउड।
मतलब कम से कम 3 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अब कम से कम 3 का खाली पैटर्न रखना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहो उतना होना चाहिए, तो कॉमा लगा के छोड़ दो। इसका मतलब हुआ एटलीस्ट अरे क्या कर रहे हो, एटलीस्ट 3, वो स्पेलिंग एक साथ नहीं होगा, एटलीस्ट 3 और मोर, यानी 3 तो होना ही चाहिए। 3 से जितना ज़्यादा डालोगे सब अलाउ आउट हो जाएगा। तो मामला क्या हुआ, पहला वाला देखो, शुरू से देखो, प्लस का काम है या एक कम से कम होना चाहिए। दूसरा मतलब एक कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना चाहो डाल सकते हो। दूसरा वाला स्टार क्या बोल रहा है, तुम नहीं भी डालोगे तो चलेगा और बहुत ज़्यादा डालोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन मार्क क्या बोल रहा है, एक होगा या तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा। फिर अब ये क्या कर रहा है 3 वाला, कि 3 तो डालना है तो 3 ही डालना है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। अब आ गया 3,5, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5। तीसरा आ गया 3 कॉमा खाली 5, अपर बाउंड ने लिखे हैं, मतलब कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा जितना डाल दो। ठीक है, अब आते हैं इस पैटर्न पे। अब क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रुपिंग करना पड़ता है, मतलब पैटर्न को ग्रुप वाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। ये सिचुएशन आएगा तो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग यहाँ पर अवेलेबल है और आप कर सकते हैं सर। खैर, तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये सब कुछ काम करता है, और काम करता है तो कैसे करता है। सबसे पहले अपना जैम चेक कर लेंगे, कंट्रोल पैनल मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये देखो, सी ड्राइव, XAMPP1, htdocs, और यहाँ पे आज सीखने वाले हैं वैलिडेशन, तो एक नया फोल्डर वैलिडेशन। ठीक है, और इसको हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं। जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओपन है उसको बंद कर देते हैं। ये है मेरा प्रोजेक्ट आज का, और इसमें हम करेंगे बहुत कुछ टेस्ट। तो हम यहाँ पे index.php और इस जगह पर PHP को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ क्या सीखने के लिए, सिर्फ सीखने के लिए कि भैया क्या मामला है। ठीक है, तो हमें ना यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं इफ़, और जो PHP में इसको चेक करने के लिए फंक्शन होता है, हर लैंग्वेज में अलग अलग फंक्शन होता है, तो इसमें जो फंक्शन होता है उसे कहते हैं प्रिग मैच। ठीक है, अब इसमें आपको पहले पैटर्न देना है और सेकंड नंबर पे वो डाटा देना है जो आपको चेक करना है। तो हमें यहाँ पे डाटा नाम का वेरिएबल रख लेते हैं। अगर ये मैच कर जाता है तो हम लिखते हैं मैच, और अगर मैच नहीं करता है तो हम लिखते हैं नॉट मैच या नो मैच। ठीक है, अब हम यहाँ पे डाटा नाम का वेरिएबल असाइन करते हैं और जो हम पैटर्न डिज़ाइन करना चाहते हैं, देखो शादिक हुसैन, अब इसका नाम को वैलिडेट करते हैं। अब पहले नाम का वैलिडेशन सीखो। तो हम लोग प्रेगर, ये जो पैटर्न है मेरा, उसमें 2 बार स्लैश डाल देंगे, ये स्टार्ट करने का तरीका। ठीक है, ये बताता है कि हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन से नाता नहीं है, ये 2 बार स्लैश जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है, ये इस पैटर्न का पार्ट है। अब इसको यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे कैरेट का साइन से, ख़त्म करेंगे डॉलर के साइन से, और बीच में अपना पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखा, देखो ऐसा है कि हमको A to Z, इसका मतलब A कैपिटल और स्मॉल z, मतलब स्मॉल और कैपिटल दोनों अलाउड है। अगर तुमने यहाँ पे कैपिटल Z लिख दिया तो यहाँ पे फिर स्मॉल अलाउड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले प्लस लिख दिया। अब इसका आउटपुट देखने के लिए हम जाते हैं, लाइव करते हैं इसको, राइट यहाँ पे आते हैं, लोकल होस्ट एरो वैलिडेशन। देखिए क्या बता रहा है, देख लीजिए पहले। देखिए ये मेरा कोड है और ये मेरा आउटपुट है, दोनों साथ में रखते हैं, आपको समझ में आएगा। क्या रहा है, नो मैच। क्या गड़बड़ी हुआ कि हम ABCD के अलावा स्पेस भी डाल दिया। अगर मैंने स्पेस हटा दिया और रिफ्रेश करके चेक किया तो क्या आएगा, देखो ना क्या आ रहा है, कुछ नहीं, अभी भी ये मैच को नहीं कंप्लीट कर रहा है। अब चलिए ये ट्राई करते हैं। ठीक है, अब इसको ट्राई करो, मैच। अब इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि तुमको साफ साफ नज़र आए।
अब देखो यहाँ पे कैपिटल लिखने से तो काम हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे पैटर्न कर दिया कि देखो स्मॉल ABCD चाहिए, तब ये नो मैच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर स्मॉल को डालेंगे और ये अलाउड हो जाएगा। अभी भी नो मैच होगा, अब मैच हो गया क्योंकि मैंने सब कुछ स्मॉल में कर दिया, लेकिन जैसे एक भी स्पेस डाला नो मैच, क्योंकि स्पेस अभी तक अलाउड नहीं। देखो कितना रोक सकता है, कितना क्षमता है इसमें। अब इसमें क्या है कि हम लोग अगर हम कैपिटल स्मॉल और कैपिटल को नहीं देखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे स्मॉल कैपिटल AZ और स्मॉल कैप, इस तरह से पैटर्नाइज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं Q को इस कैपिटल में लिखने वाला हूँ, मैच होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा है। अब बताइए इतना लंबा लिखने से अच्छा क्या है, यही है पैटर्न। तो ये हम लोगों ने अचीव कर लिया, देखो अभी भी मैच कर रहा है। अब ये है कि हम जैसे स्पेस डालेंगे ये बोलेगा नो मैच, तो आपको स्पेस के बारे में बताना पड़ेगा कि आप स्पेस चाहते हो। अब देखो क्या हुआ, लेकिन अगर मैंने स्पेस आगे लगा दिया तब क्या हुआ, नो मैच क्यों होगा? स्पेस कहीं हो, इधर हो इधर हो, ये पैटर्न का पार्ट तो बन गया, तो पैटर्न में ये अवेलेबल है या नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने स्पेस के बिना ट्राई किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न में मेरा क्या है, प्लस लगा हुआ है। नहीं भी मैच करने पर आएगा 0 और मोर, 0 और मोर। अब मैंने प्लस की जगह पे लगा दिया स्टार, 0 और 1 उसमें था, 0 और मोर इसमें। अब कोई दिक्कत नहीं है देखो, लेकिन ये 0 को अलाउड करेगा। देखो ब्लैंक को, अब ये 0 को अलाउड कर रहा है, और हम प्लस में डालते तो प्लस में और स्टार में अंतर समझ में आ गया? नहीं होने पर स्टार काम करेगा, अलाउड कर रहा है, लेकिन प्लस काम नहीं। प्लस को एक एटलीस्ट का मतलब है कि A भी लिख देंगे तो हो जाएगा। देखा आपने? तो ये जो प्लस है और ये जो स्टार है इसके बीच का डिफरेंस है ये मैं बंद कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा और जूम कर पाऊँ आपको। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये पैटर्न समझ में आ गया। अब मुझे क्या है कि जो नाम लिख रहे हैं ना वो 20 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो नाम तो लिख सकते हैं आप लिखिए नाम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होता है कि इस जगह पर हम लोग अगर ऐसे लिख दें, क्वांटिफायर लगा दें, प्लस हटाना पड़ेगा, तब एक ही क्वांटिफायर हो सकता है, प्लस स्टार क्वेश्चन मार्क या फिर कर्ली ब्रैकेट वाला। तो आप यहाँ पे डाल दिया और कहा कि देखो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो लिमिट हो गया। अब तो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा गया नहीं कि बस नो मैच। अगर हम ज़्यादा अलाउड कर देंगे तभी मैच करेगा। स्पेस अलाउड नहीं है, चलो स्पेस अलाउड कर देते हैं। और क्या, 30 से ज़्यादा हो गया? नहीं समझे तुम लोग, 30 लिखा हुआ है, 30 ही चाहिए, समझे? 30 ही चाहिए, तो इसमें करना कुछ नहीं है। 10 से ज़्यादा तो बस हो गया, काम खत्म। तो अब क्या हुआ, 10 से कम अलाउड नहीं होगा, 10 से कम में अलाउड नहीं। ठीक है, तो पता ये चला कि हमको अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में तो एक नाम का सबसे छोटा भाग कम से कम 3 कैरेक्टर का होगा, तो हम लोगों ने ऐसा एज्यूम कर लिया और छोड़ दिया। अब हमको अपना लेंथ देख लेना है कि मेरा लेंथ कितना, तो 100 से ज़्यादा नहीं, तो 300 से लेकर 100 के बीच में नाम होना चाहिए, उससे लंबा नहीं होना चाहिए। अलाउड आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो पैटर्नाइज करने के लिए। दूसरा ये कि अब आते हैं मोबाइल नंबर वगैरह पे। अब मेरे नंबर डाला यहाँ पे, ये नंबर डाल दिया। अब ये नंबर जो हम डाला है ये यहाँ पर कैसे इसको एक्यूरेट कर सकते हैं, तो 0 to 9, और उसके बाद यहाँ पर हम डाल दिया, हमको एग्जैक्ट 10 डिजिट चाहिए। वैलिडेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि नंबर सही है। लेकिन सोचो, इमेजिन करो किसी का 25 से शुरू होता है नंबर, ये भी अलाउड होगा? मेरे पैटर्न के हिसाब से तो ये अलाउड हो गया। देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसने एक ही बात देखा है, क्या 0 से। अब हम लोग को ऐसा पैटर्न बनाना है जिसमें ये पहला डिजिट जो है वो कम से कम 6 से 9 के बीच में होना चाहिए, उसके नीचे तो नंबर नहीं आया ना अभी तक। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे पैटर्न डिज़ाइन करेंगे, देखो 6 से 9 के बीच,
और यहाँ पे प्लस प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं लगाओगे तो एक तो देना ही पड़ेगा। सब में मामला है, क्या मामला है, इस प्लस में क्या एटलीस्ट 1 है ना, तो हमको ये लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट भी प्लस ही वाला काम करता है, तो हम प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई इशू नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं प्लस का इस्तेमाल। अब ये 0 से 9 कितना डिजिट चाहिए, 9, एक डिजिट तो हम उधर पैटर्नाइज कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये नंबर 10 होने के बाद भी नॉट मैच। बताओ सिर्फ पहला डिजिट, देखो हम कोई भी कुछ भी नंबर डालेंगे नहीं मैच करेगा, लेकिन जैसे हम 6 से ऊपर जाएंगे, जियो वाला हुआ, BSNL वाला हुआ, रिलायंस वाला, सब काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 9 के बीच का पहला डिजिट होना चाहिए, उसके बाद जो दे दो। अलाउड हुआ। चलिए अब इसी तरीके से पैटर्न को हम लोग अचीव करते हैं। मोबाइल नंबर में एग्जैक्ट 10 चाहिए, ऐसा हो गया। देखो अगर हम एक भी कम करते हैं तो पहला पैटर्न क्या बोल रहा है कि 0 से 9, हाँ वैलिडेट हो गया, और दूसरा क्या कह रहा है कि इसके बाद जो डेटा है वो 9 होना चाहिए, 8 ही हुआ, तो इसलिए नॉट मैच। देखिए नॉट मैच, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो जाए तो आप डेटा को सही से डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग करते हैं, जो COD पे ज़्यादा मारते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे, और अनाप शनाप अमाउंट मारते हैं, इसको ज़्यादातर चांस होता है कैंसिल मारने का। ठीक है, तो ये जब पैटर्न को समझ जाता है ना आदमी, तो वैलिडेट कर सकता है आराम से। चलिए इसी तरीके से हम आपको देखिए, अगर आपने कोई पैन कार्ड नंबर को वैलिडेट करना है, तो जैसे मान लीजिए मेरा पैन कार्ड, ये देखिए ये पैन कार्ड नंबर है। अब ये पैन कार्ड नंबर में क्या पैटर्न होता है, एक बार ध्यान से देखिएगा, सभी के पैटर्न नंबर सेम होते हैं। पहले सब आगे में शुरुआत 5 कैरेक्टर होता है, उसके बाद 4 डिजिट होता है, लास्ट में 1 कैरेक्टर होता है। पैटर्न समझ रहे हैं आप, क्या क्या होता है, दैट्स इट। तो आपको इसको पैटर्नाइज कैसे करना है, देखिए हम इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए बहुत बढ़िया से, हमको A to Z, अगर कैपिटल में सिर्फ अलाउड करते हैं तो A to Z, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में बताइए कितना, 5, और उसके बाद 0 से 9 कितना, 4, और लास्ट में A to Z। अब इसमें प्लस लिखिए ना लिखिए बराबर है। अब क्या ये अलाउड हो रहा है, वाह। यानी कि अगर कोई इसके अलावा कुछ गलत पैटर्न डालता है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे ट्राई करता है, देखो क्या मैच करेगा, नहीं। पैटर्न देखो कितना मस्त है। अब कुछ है नहीं, देखने में टफ लग रहा है, लेकिन बनाना आसान है, बनाना बहुत ही आसान है। बड़ी ब्रैकेट में आपने वो लिखा जो आपको चाहिए, और कर्ली ब्रैकेट में वो लिखा जो आपको कितना चाहिए, दैट्स इट। तो आपने इसको पैटर्नाइज कर दिया। देखिए आपका पूरा का पूरा एक जत्था बना दिया, जिससे आप क्लियर कर पाएँ कि आप जो नंबर डलवा रहे हैं वो सही से डलवा रहे कि नहीं डलवा रहे हैं। ऐसे कई वैलिडेशन है जो आपको काम आते हैं हमेशा। जैसे वो पैन कार्ड में सर GB है ना, तो वो तो फिक्स ही रहता है सर में शायद, पैन कार्ड नंबर में जी लास्ट फिक्स रहता है, शायद नहीं पता है तो कुछ। फिक्स ही रहता है। मेरा तो लास्ट में P है। आप देखिए इसको ना ऐसे ह्यूमनाइज कर देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हम दिखाते हैं ईमेल आईडी में कहाँ क्या होता है। अब देखो ईमेल आईडी और पासवर्ड का खेल क्या हो सकता है। अब कोई पासवर्ड डाल रहा है तो उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कम से कम एक डिजिट होना चाहिए और 1 कैरेक्टर होना चाहिए, और सारा मिलाकर टोटल मिलाकर 8। बिल्कुल, तो हम लोग ऐसा करके कुछ पैटर्नाइज कर सकते हैं। जैसे कोई पासवर्ड ट्राई करता है shan@456, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर नंबर और सब आ रहा है, तो हम लोग ने इसको ऐसे पैटर्नाइज कर सकते हैं। देखो A to Z प्लस एटलीस्ट 1 और मोर, ठीक है। उसके बाद 0 to 9 एटलीस्ट, और स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या अलाउ करोगे वो सोचो। @ अलाउ करोगे, उसके बाद स्टार अलाउ करोगे,
एक्सक्लेमेशन मार्क अलाउ करोगे, हैश अलाउ करोगे, जो तुम अलाउ करोगे वो कैरेक्टर तुमको लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद नहीं हम ये कैपिटल में अलाउड नहीं कर रहे, हाँ ठीक है। तो ये सब अलाउ करोगे और ये कम से कम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और इसका ग्रुप बना सकते हो, हम कहा था छोटी ब्रैकेट में ग्रुपिंग हो सकता है, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट 8 कैरेक्टर कम से कम 6 उससे ऊपर, ठीक है। तो देखो ये वैलिडेट हुआ कि नहीं, बताओ क्यों नहीं हुआ। क्या गड़बड़ हो रहा है। एनीवन? ओ रेगुलर स्पेसिंग छोटी ब्रैकेट यहाँ ले डालेंगे। क्या कैरेट मतलब? नहीं ये इसमें से कोई एक हो तो हो जाए। अच्छा ये हटा देते हैं, अब अलाउड हो रहा है कि नहीं, कम से कम एक वाला मामला हटा देते हैं। अब क्या करें बताओ, तुम लोग बताओ कि इसको वैलिडेट कैसे करना है। एक मिनट देते हैं, सोच के बताओ। जल्दी बताओ। सर वो स्पेशल कैरेक्टर के साइड में बड़ी ब्रैकेट में 1 देना पड़ेगा क्या, डिफाइन करने के लिए हमको कोई एक ही स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, ऐसे नहीं तो वो सारा स्पेशल कैरेक्टर ढूंढने लगेगा ना पासवर्ड में। हाँ लेकिन उसमें ये तुम कह रहे हो कि एटलीस्ट ये इसमें से कोई एक होना चाहिए, तो ठीक है, ये तो सही है। चलो हम एक काम करते हैं, तुमको हम ऐसे समझाने के लिए यहाँ पे हम एक देख लो, यहाँ पे अब थोड़ा क्लियर होगा। देखो कैसे वैलिडेट हुआ, यानी बड़ी ब्रैकेट में रखा हुआ जितना कैरेक्टर उसमें से एटलीस्ट कोई भी मैच करेगा तो भी काम करेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ जल्दी से, ट्राई करो। चलिए थोड़ा सा पासवर्ड का वैलिडेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, ग्रुपिंग समझाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड के वैलिडेशन में क्या हो सकता है कि हम लोग ना बेसिकली यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। बताओ क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अ डॉट स्टार, और हमको चाहिए बेसिकली A to Z कम से कम एक तो आउटपुट देखो क्या होता है, नॉट मैच। लेकिन जैसे हम ना इसमें एक डाल देते ए, तो A to Z, एक मिनट, ग्रुप में ही काम कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग क्वांटिफायर डाल सकते हैं। कोई भी इसमें पैटर्न करने के बताए कि कैसे हम इस तरह के पासवर्ड को वैलिडेट कर सकते हैं, कोई भी ट्राई करें। तो मैं इस पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ कि तुम लोग इसको ट्राई करो कि कैसे ये वाला चीज़ वैलिडेट होगा और ये ग्रुपिंग का क्या काम होगा, और थोड़ा सा रिसर्च करो और जब हो जाए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।